हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और तीसरी क्लास लेके आए बीआरओ एमएसडब्ल्यू मैसन वाले स्टूडेंट के लिए। आज तीसरी क्लास होने वाली है, तो सभी साथी जुड़ें और क्लास को पूरा लें। बीआरओ एमएसडब्ल्यू मैसन स्पेशल क्लास 3 होने वाली है। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ते हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं साथी। जिन भी साथियों ने पिछली क्लासें नहीं ली तो उन क्लासों को रिवाइज जरूर कर लें। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी आशा है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो सभी साथी क्लास को पूरा लें और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और उससे पहले साथी, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो सभी इसी चैनल पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तीसरी क्लास और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? इनमें से सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? ए चूना पत्थर, या बी कोयला, सी बालू, या डी लोहा। तो इसका सही जवाब है साथी ए चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी। और आज का दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, किस मोटार का उपयोग पानी रोकने वाली सतह पर किया जाता है? किस मोटार का उपयोग पानी रोकने वाली सतह पर किया जाता है? ए सीमेंट गारा, बी चूना गारा, या सी मिट्टी गारा, या डी गिट्टी गारा। तो इसका साथी सही जवाब है ए सीमेंट गारा का उपयोग मोटर सतह पानी रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, इंग्लिश बॉन्ड में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश बॉन्ड में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता है, या इंग्लिश बॉन्ड में कौन सी ईंटें प्रयोग होते हैं? ए हेडर और स्ट्रक्चर, या बी केबल हेडर, या सी केबल स्ट्रक्चर, या डी पॉग। तो इसका सही जवाब है साथी ए हेडर और स्ट्रक्चर ईंटों का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश बॉन्ड में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, प्लिंथ लेवल किसे कहते हैं? प्लिंथ लेवल किसे कहते हैं? ए नींव का ऊपरी स्तर, या बी छत का ऊपरी स्तर, या सी दीवार के बीच का स्तर, या डी दरवाजे की चौखट। तो इसका सही जवाब है साथी ए नींव का ऊपरी स्तर प्लिंथ लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 साथी, फ्लश पॉइंटिंग किसे के लिए की जाती है? फ्लश पॉइंटिंग किसके लिए किया जाती है? ए सुंदरता और सुरक्षा के लिए, बी केवल मजबूती के लिए, या सी दीवार बनाने के लिए, या डी फर्श बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है साथी ए सुंदरता और सुरक्षा के लिए फ्लश पॉइंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी और आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, मिशनरी में लिंटेल का कार्य क्या है? मिशनरी में लिंटेल का कार्य क्या है? ए दरवाजे खिड़की के ऊपर का भार वहन करना, या बी दीवार को मजबूत करना, या सी प्लास्टर करना, या डी नींव बनाना। तो इसका आंसर है साथी ए दरवाजे खिड़की के ऊपर भार वहन करना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी और आज का प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है, किस प्रकार की ईंट सबसे अच्छी होती है? किस प्रकार की ईंट सबसे अच्छी होती है? ए पहली श्रेणी, बी दूसरी श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, या डी चौथी श्रेणी। ये क्वेश्चन साथी रिपीट हुआ है, ये शायद पिछली क्लास में हो चुका है, चलिए फिर भी रिवाइज कर लेना इसको। तो इसका सही आंसर है ए पहली श्रेणी की ईंटें सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी प्रश्न नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है,
ट्रोवेल किस धातु से बना होता है? ट्रोवेल किस धातु से बना होता है? ए स्टील, बी एल्यूमिनियम, या सी लोहा, डी पीतल। तो इसका सही आंसर है साथी ए स्टील से बना होता है ट्रोवेल। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आज का प्रश्न 9 हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 साथी दिया गया है, मेसनरी वॉल में डंप प्रूफ कोर्स डीपीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेसनरी वॉल में डीपीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए नमी रोकने के लिए, या बी मजबूती बढ़ाने के लिए, या सी ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या डी रंग करने के लिए। तो इसका सही आंसर है साथी ए नमी रोकने के लिए डीपीसी का प्रयोग किया जाता है मेसनरी वॉल में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का 10वां प्रश्न है। साथी अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से सभी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिवाइज करके पढ़ें। साथी अगर एक बार में क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं तो आप क्लास को दोबारा देखें और फिर से रिवाइज करें इनको। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या दिया है, किस उपकरण का उपयोग सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है? ए चॉक लाइन का, या बी हैमर का, सी प्लॉट का, या डी बोल्स्टर का। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथी ए चॉक लाइन का उपयोग किया जाता है सीधी रेखा खींचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का 11वां क्वेश्चन हमें दिया गया साथी, कौन सी बॉन्ड मोटी दीवारों के लिए उपयुक्त है? कौन सी बॉन्ड मोटी दीवारों के लिए उपयुक्त है? तो ये इंग्लिश बॉन्ड, या बी स्ट्रक्चर बॉन्ड, या सी हेडर बॉन्ड, या डी रेड टेप बॉन्ड। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है साथी ए इंग्लिश बॉन्ड मोटी दीवारों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी और आज का प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, पॉइंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पॉइंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दीवारों को मौसम से बचाना, बी दीवारों को रंगना, या सी दीवार की ऊंचाई बढ़ाना, या डी गारा मिलाना। तो इसका सही आंसर है साथी ए दीवारों को मौसम से बचाना। ये पॉइंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे बारिश हो गया है तो उसमें सीलिंग से बचाना, इन सब के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 हमें दिया गया है, स्कार्फ फोल्डिंग की ऊंचाई सामान्यतः कितनी रखी जाती है? स्कार्फ फोल्डिंग की ऊंचाई सामान्यतः कितनी रखी जाती है? ए 2 मीटर से 6 मीटर तक, या बी 10 मीटर से 20 मीटर तक, या सी 50 मीटर तक, या डी 1 मीटर। तो इसका सही आंसर है साथी ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2 मीटर से 6 मीटर तक इसका फोल्डिंग की ऊंचाई रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी। अगला प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया है, मेसनरी में जॉइंट्स की अधिकतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? मेसनरी में जॉइंट्स की अधिकतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? ए 10 मिलीमीटर, या बी 25 मिलीमीटर, या सी 40 मिलीमीटर, या डी 50 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है साथी सही आंसर इसका ए है 10 मिलीमीटर होनी चाहिए मेसनरी में जॉइंट्स की अधिकतम मोटाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आज का 15वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी दीवार को लंबवत खड़ा रखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? किसी दीवार को लंबवत खड़ा रखने के लिए यानी कि सीधा खड़ा रखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? ये प्लम्ब, या बी फ्लोट, या सी बोल्स्टर, या डी ट्रोवेल। तो इसका सही आंसर है साथी ए प्लम्ब का उपयोग किया जाता है दीवार को लंबवत खड़ा रखने के लिए। साथ ही आपने किसी भी
पोस्ट में आवेदन किया था ऑफलाइन, ये बीआरओ की जो भर्ती आई थी, आपने किसी भी पोस्ट या किसी भी ट्रेड में आवेदन किया तो सभी की क्लासें इस पर होने वाली हैं, हो रही हैं सभी क्लासें ट्रेड रिलेटेड। तो सभी साथी चैनल से जुड़े रहें और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथी, और आज का प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। ब्रिक वर्क की मजबूती किस पर निर्भर करती है? यानी कि ईंटों को जो दीवार होती है उसकी मजबूती किस पर निर्भर करती है? ए गारे की गुणवत्ता पर, या बी प्लास्टर पर, या सी पेंटिंग पर, या डी दीवारों की ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर है साथी ए गारे की गुणवत्ता पर, कितना अच्छा उसमें सीमेंट मिलाया गया है उस पर निर्भर करती है दीवार की मजबूती, यानी कि ब्रिक वर्क की मजबूती। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमें दिया गया है साथी, किस बॉन्ड को सुंदरता के लिए उपयोग किया जाता है? किस बॉन्ड को सुंदरता के लिए उपयोग किया जाता है? ए फ्लेमिश बॉन्ड को, या बी इंग्लिश बॉन्ड को, या सी हेडर बॉन्ड को, या डी स्ट्रक्चर बॉन्ड को। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है साथी ए फ्लेमिश बॉन्ड का उपयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड का उपयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 18 हमें दिया गया है साथी। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है साथी, क्यूरिंग का सामान्यतः कितने दिन रखा जाता है? क्यूरिंग का समय सामान्यतः कितने दिन रखा जाता है? ए 7 से 14 दिन, बी 1 दिन, या सी 3 दिन, या डी 30 दिन। तो इसका सही आंसर है साथी ए क्यूरिंग का समय 7 से 14 दिन तक रखा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, और आज का 19वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्टोन मशीनरी के लिए कौन सा पत्थर सर्वोत्तम है? स्टोन मशीनरी के लिए कौन सा पत्थर सर्वोत्तम उपयोगी है? ए ग्रेनाइट, बी संगमरमर, या सी बालू पत्थर, या डी चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब है साथी ए ग्रेनाइट जो है स्टोन मशीनरी के लिए सर्वोत्तम पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस की क्लास होती है साथी, ये आपको पता है। पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है, और क्लास ये जब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपका एग्जाम साथी 26 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ही है, सॉरी 26 सितंबर को है शायद, या 24 सितंबर को होगा, वो आप देख लेना, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। और जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं सभी साथी अपनी पढ़ाई करते रहे, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो साथी सभी अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करें। और जल्दी आपकी स्पेशल जीके की क्लास भी आने वाली है साथी, वो क्लास भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जीके में सारे क्वेश्चंस उसमें कराए जाएंगे। तो साथी चैनल से जो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, किस उपकरण से गारा सतह पर फैलाया जाता है? किस उपकरण से गारा जो होता है, जो सीमेंट का मिक्सर जो होता है, वो किस उपकरण से फैलाया जाता है? ए ट्रोवेल से, या बी बोल्स्टर से, या सी हैमर से, या डी प्लम बॉब से। तो इसका सही आंसर है साथी ए ट्रोवेल से। ए बिल्कुल राइट आंसर है साथी। अगर चैनल जानकारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।